हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। तो ये सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। आप मेल के लिए देखें, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए। आप मैरिड हैं, आप सेपरेशन में हैं, आपका कांटेक्ट नहीं चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप लोग ये रीडिंग अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, करंट एनर्जी हम देखते हैं कि क्या है। करंट एनर्जी आपके पर्सन की, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। करंट एनर्जी मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या है। ओके, पहला कार्ड वी हैव द फूल। कोई रिस्क लेना चाहते हैं आपके पर्सन विद द फूल, और फूल को मैं सैजिटेरियस से एसोसिएट करती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट एनर्जी है और इस इंसान को कोई परवाह नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बिल्कुल केयर फ्री है ये इंसान और दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ। ओके, द टावर। लेकिन इसको नहीं पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं जिस तरफ ये इंसान जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन। मे बी इन्होंने कोई रिस्क लिया और उस रिस्क में इन्हें बहुत ज़्यादा नाकामी हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई इनकी लाइफ में और अब शायद ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मे बी वो रिस्क इन्होंने अभी नहीं लिया है और लोग उनसे ये कह रहे हैं कि अगर वो ये रिस्क लेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इनकी लाइफ एक मैस हो जाएगी। लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी करंट एनर्जी के बारे में। ओके, वी हैव नाइट ऑफ swords एंड वी हैव 8 ऑफ swords। तो रिगार्डलेस जो भी ये रिस्क है, ये पर्सन हर हाल में ये रिस्क लेना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी ये है कि ये ये रिस्क लेंगे, ये फ़ाइट करेंगे हर हाल में और ये फ़ाइट करना चाहते हैं, ये फॉरवर्ड जाना चाहते हैं उस चीज़ में जो भी इस वक्त इन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ है, जो कि एक रिस्क है इनके लिए। ये वो रिस्क लेंगे। और इसके अलावा ये टावर कुछ और भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है इन्होंने अपनी जॉब खोई हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली में किसी को खोया हो और ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए हों। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये क्विकली इस परेशानी से, इस तकलीफ़ से निकल आएंगे और मूव ऑन करेंगे। अब हम देखते हैं कि उनकी फ़ीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, फिर ये सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी हमारे लिए। मेरे व्यूअर के लिए उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स। ओके, फीलिंग्स की हमने बात की। आप देखिए, वी हैव 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर लिब्रा भी आ गया है, फायर एनर्जी भी आ गई है और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आ गया है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, डेथ एंड वन लास्ट कार्ड उनकी फीलिंग्स के लिए, और फिर हम उनकी थॉट्स देखेंगे। ओके, कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है या फिर ब्रेकअप चल रहा है। हो सकता है इनमें से किसी ने आपको ब्लॉक किया हो या आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ हो। कम्युनिकेशन नहीं चल रही है और ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। जब भी कम्युनिकेट करने लगते हैं तो रुक जाते हैं। मे बी वो ये चाह रहे हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, मे बी वो ये चाह रहे हैं कि आप इनिशिएट करें कम्युनिकेशन में। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ ताकि रूम बन जाए कार्ड्स के लिए।
तो मुझे ऐसा लगता है विद द हाई प्रीस्टेस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश हैं। मे बी वो ये जानते हैं कि उन्होंने आपको कुछ बताना है और वो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। मे बी आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लग रहा है। हाईली एजुकेटेड से मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़कर, मे बी किसी ने बहुत ज़्यादा किताबें भी पढ़ी हों, लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है किसी का, कोई हाईली इंटेलिजेंट है। तो आपके पर्सन खामोश हैं और शायद आप भी खामोश हैं। आप लोगों के दरमियान रिलेशन ख़त्म हो गया या ब्रेकअप हुआ, बातचीत नहीं चल रही है, चीज़ें स्टक हैं और कंफ्यूज्ड हैं आपके पर्सन। विद द डेथ एंड द टावर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई चीज़ इन्होंने शायद इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई हो, कोई जॉब चली गई हो, किसी बिज़नेस में इन्होंने रिस्क लिया और वो बिज़नेस ख़राब हुआ और आपके पर्सन को उसकी तकलीफ़ बहुत हुई, लेकिन उन्होंने मूव ऑन कर लिया। वो मूव ऑन अगर नहीं कर पाए तो कर लेंगे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड दिखाई दे रही है। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी केयर फ्री हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पर नहीं लेते हैं और बड़ी बहादुरी से मुश्किल हालात में से ख़ुद को निकाल लेते हैं। इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है। लेकिन हमने आपके लिए फीलिंग्स का पूछा तो आपके पर्सन आपको शायद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। विद द हाई प्रीस्टेस मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नज़र है आप पर। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी पिक्चर्स या आपकी अगर कन्वर्सेशंस हैं व्हाट्सएप पे या जहाँ पर भी आप बात करते हैं, वो कन्वर्सेशंस पढ़ते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं। अगर आप दोनों की एक साथ मेमोरीज़ हैं तो वो उनको देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खामोशी से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उनका कोई इरादा नहीं लग रहा है आपके तरफ आने का। वो शायद ये सोच रहे हैं कि आप ख़ुद उनकी तरफ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि उनके जहन में ये आ रहा है कि चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाए, रिगार्डलेस वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। वो सिर्फ खामोशी से देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनकी थॉट्स क्या हैं आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी थॉट्स के बारे में, और फिर हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। उनकी थॉट्स, करंट थॉट्स। उनकी करंट थॉट्स स्पिरिट। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया। वी हैव द चैरियट। ओके, उनकी थॉट्स में ये है कि उन्होंने आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वो इंसान है जो आगे बढ़ने पर बिलीव करते हैं, स्टक एनर्जी पर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन ये उनकी थॉट है। वो जब आपको मिस करते हैं तो वो उनके दिल में ये आता है, वो ये सोचते हैं कि उन्हें आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ये उनकी थॉट्स हैं। व्हाट मोर? वी हैव द स्टार। एक्वेरियस भी हो सकता है कोई। मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है और भी बहुत से मीनिंग्स हैं, लेकिन जो मुझे उनकी थॉट्स नज़र आ रही हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको लिटरली एज अ स्टार देखते हैं। मे बी आपका आर्ट से कोई ताल्लुक़ हो, मे बी आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं। विद द हाई प्रीस्टेस एंड द स्टार मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हैं और मे बी आपका आर्ट से भी कोई ताल्लुक़ है। किसी ना किसी तरह आपके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हैं। मे बी आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी बॉडी के बारे में सोचते हैं, आपके चेहरे के बारे में, आपकी स्माइल के बारे में, आपका उठना बैठना, हर चीज़ वो आपको बहुत हाईली देखते हैं। उनकी थॉट्स में हमने जानने की कोशिश की। उनको लगता है कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, यू आर ब्यूटीफुल, वो ये सोचते हैं। व्हाट मोर स्पिरिट? 2 मोर कार्ड्स उनकी थॉट्स के लिए। 2 मोर कार्ड्स उनकी थॉट्स के लिए। 2 मोर कार्ड्स और फिर हम उनका एक्शन देखेंगे आपकी तरफ। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनको लगता है कि आप एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं, उनके जहन में ये बात है। और फिर उनका जहन ये भी सोचता है, उनकी थॉट्स में ये भी है कि वो इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर। लेकिन ये थॉट्स में है उनकी, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो गई और अब वो दोबारा से रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे करें, इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो किस तरह फॉरवर्ड आएँ और किस तरह से चीज़ों को दोबारा ऑर्डर में लेकर आएँ।
लेकिन उनकी थॉट्स में ये है कि वो आपको हाईली देखते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ, इन 3D लाइफ वो एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। व्हाट मोर स्पिरिट? वो आपको ये स्टेबिलिटी प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो आपको ये स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि आपको खुश किया जाए, आपको सरप्राइज़ किया जाए, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं। वो ये सोचते हैं, वो चाहते हैं कि आपको एक बहुत ग्राउंडेड, बहुत सीरियस ऑफ़र दें। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए भी रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नो मैटर व्हाट, क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे ऐसे लगता है कि वो आपके लिए भी रिस्क लेना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने रिस्क लेना चाहा हो, लेकिन मीनवाइल आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन की थॉट्स में ये है कि वो इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, इस पेंटिकल पर ये स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत प्रॉमिसिंग ऑफ़र, जो कि एक लॉन्ग टर्म की ऑफ़र है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ऑथेंटिक हो। उनकी थॉट्स बहुत अच्छी हैं आपके लिए, बहुत सिंसियर वाइब्स आ रही हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ किया रिगार्डलेस, लेकिन डीप डाउन हमने उनकी थॉट्स जानने की कोशिश की है और उसमें सिंसेरिटी नज़र आ रही है, इमोशंस नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और सीरियस ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं। उनका दिल ये सोचता है, और फिर वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो खामोश हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, कार्ड आ गया। वाओ, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी मैं आपसे एक सीरियस ऑफ़र की बात कर रही थी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है कोई, तो कैंसर भी कोई सीरियस ऑफ़र आपको ये देना चाहते हैं। शायद मैंने आपको ये स्टार साइंस पहले बता दिए थे। सीरियस ऑफ़र, लॉन्ग टर्म की ऑफ़र आपको ये पर्सन देना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने आपको शायद बहुत इंतज़ार करवाया। हो सकता है कि पहले ये मैच्योर नहीं थे विद द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। और आपको पता है कि डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जो कि हमें इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। और वो समझते हैं कि आपके साथ उन्होंने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि उनको ज़िंदगी में ख़ुद भी स्टेबल होना चाहिए और 3D लाइफ में कुछ करना चाहिए, अपने लिए एक फर्म फाउंडेशन बनानी चाहिए, और शायद उसके बाद ये आपको अप्रोच करें, चाहे ये मेल हैं या फ़ीमेल। अगर फ़ीमेल भी हैं तो हो सकता है कि इन्होंने एक फर्म फाउंडेशन अपने घर वालों को, उनके लिए बनानी हो, उनके लिए कुछ करना हो, और फिर उसके बाद ये आपकी तरफ आएँ। लेकिन ये बहुत सीरियस ऑफ़र है, इसमें कोई मजाक नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई फ़रेब नज़र नहीं आ रहा है। ये इंसान मुझे ऐसे लगता है कि मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये पहले मैच्योर नहीं थे विद द फूल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगर ये इन एंड आउट थे, अगर सीरियस नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अब पहले ख़ुद पर काम करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी गोल्स पर, और फिर ये आपको ऑफ़र करना चाहेंगे। अब हम मज़ीद देखते हैं का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा स्पिरिट। उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या हो सकता है, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन। वाओ, अगेन मुझे ऐसे लगता है कि अर्थ साइन को यहाँ पर हो सकता है, अर्थ बहुत ज़्यादा है, तो ये पर्सन बहुत सीरियस ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आएंगे। और जैसे मैं पहले कह रही थी, मुझे लगता है कि शायद इन्होंने बहुत आपको वेट करवाया है, और अभी भी आप शायद वेट कर रहे हैं, और बस आप ये सोच रहे हैं कि शायद अब आपको गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने गिव अप करना है या नहीं।
लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ये आपका और लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सॉलिड ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं और स्पिरिट की तरफ से ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। ये पर्सन आपसे ट्रू कमिटमेंट करना चाहते हैं इन नियर फ्यूचर। इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ऐसे लगता है कि ये आपको कोई गिफ्ट देंगे रियल लाइफ में, या फिर एंगेजमेंट के लिए आपसे कहेंगे। अगर आप सेपरेट हुए हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले सुलह का हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो भी ऑफ़र होगी ये बड़ी अच्छी प्रॉमिसिंग ऑफ़र होगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे, आप थोड़े से रिलैक्स्ड फ़ील करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि यस, यहाँ पर कुछ सीरियसनेस है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये झूठा वादा है या कोई छोटी ऑफ़र है। ये एक अच्छी स्टेबल ऑफ़र होगी। और इस पर्सन का, ये जो आपके पर्सन है, इनका इरादा ये है कि इन्होंने आपको एक सीरियस ऑफ़र करनी है। तो इसमें मुझे कोई झूठ नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले ये अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने लिए कुछ बिल्ड करना चाहेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो एक कमिटमेंट से पहले होती हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल वे में ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। और बहुत ज़्यादा इस इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट चाहिए, और ये रिस्पेक्ट आपको देंगे भी। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।